अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं ताहिर एसोसिएट से ताहिर महमूद अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मतलब। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है उसका थोड़ा सा बताएंगे और इसकी ज़रूरत क्यों है, उसके मतलब में मैं कुछ आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके हैं पानी को बड़े पैमाने पे स्टोर करने के। एक तरीका तो है डैम बनाए, हम बड़े बड़े डैम बनाए जिसके लिए बड़ी बड़ी फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, बड़ा खर्चा आता है उसके, जो है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा लागत आती है, अरबों की अरबों रुपए उसमें खर्च होते हैं और उसमें वक्त भी साल हर साल लगता है, एक आधा साल नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और उसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। जैसे मिसाल के तौर पे काला बाग डैम की मिसाल है, अब कितने साल हो गए ये बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो ये है कि ज़मीन दोज़, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है जो हम बोर करके या ट्यूबवेल करके निकालते हैं, ट्यूबवेल के ज़रिए से निकालते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने और दूसरे हर काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना जी। अब उसमें ये है कि डैम बनाना तो आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े अखराजात भी चाहिए, बहुत खर्चा भी चाहिए। अब ये जो है, जो ज़मीन दोज़ पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब मैं मसलन जहाँ रह रहा हूँ ये बैरियर टाउन के बीच में, इसमें जो है जब मैंने एक घर बनाया था तो इसमें बोर करने के लिए मुझे तकरीबन 30 फुट नीचे जाना पड़ा। तो 30 फुट के बाद जो था ना पानी मिल गया था। ठीक है। तो लेकिन अब जब हम एक बोर करें इसी एरिया के बीच में, तो ये जो बोर है हमें वो अब चला गया 150 फुट पे, 140 या 150 फुट पे। तो यानी 100 फुट से ऊपर इसमें इजाफा हो गया। यानी वाटर टेबल जो है वो क्या हुआ, वो ड्रॉप हो गया, वो नीचे चला गया, वो ज़मीन डोज चला गया। अब इस वाटर टेबल को हम रिचार्ज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सोसाइटी वाले भी जो है उनमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मलक रियाज में भी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस चीज़ को हमने रिचार्ज करना है कि नहीं करना। ठीक है। अब वो ये है कि जब बरसात का मौसम आता है या बाहर तो उसमें क्या होता है कि ये सारा बरसात का पानी जो है, ये सारे का सारा पानी, ड्रेनेज सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है। यहाँ से सीवर सिस्टम है, अब वो सीवर सिस्टम के ज़रिए सारा गंदे नाले में चला जाता है। ठीक है। तो जो पे बेमकसद और बेसूद हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। अगर यही कोई सोक वेल या सोक पिटे वगैरह बनाई जाती, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निज़ाम कोई होता, तो उसमें ये था कि ये ज़मीन डूब जाता, तो फिर उसको सारा साल आप जो है ट्यूबवेल के ज़रिए या बोर के ज़रिए आप उस पानी को इस्तेमाल करते रहते। तो इसमें जो है अब ज़रूरी यही है कि इसका बनाना, इसका कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा तरीका है, सादा सा तरीका है। वो क्या है, देखिए, एक हमने गड़ा खोदना है। ठीक है। सिंपल वे से बता रहा हूँ, सादा तरीका, उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ। गड़ा खोदें, वो आप 4x4 का, 5x5 का, 6x6 का, 8x8 का, 10x10 का, जितना भी है, जितनी ज़मीन हो, लेकिन ये है वो ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे बारिश का पानी आकर जमा होता हो। ठीक है। तो वहाँ पे आपने गड़ा खोदा, अब कितना गहरा खोदना है, वो आपने इतना गहरा खोदना है कि नीचे से नमी वाली रेत जो है ना वो निकल आए। ठीक है जी। अब वो हो सकता है 15 फुट पे निकल रहा है, 20 फुट पे निकल रहा है, या खुश्क रेत ही, रेत मतलब रेत आनी चाहिए। ठीक है। रेत का टेक्सचर आ जाए, मिट्टी मिट्टी ना हो, क्योंकि मिट्टी जो है ना पानी वो जज्ब करती तो है लेकिन उसमें अब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है। तो जो रेत है उसमें अब्जॉर्प्शन रेट जो है ना पानी का वो मैक्सिमम होता है। ठीक है जी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब जब रेत आ गई नीचे से, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर ये करना है कि ये जो रोड़े होते हैं, ईंट के बड़े रोड़े होते हैं, या आधी ईंट या पौनी ईंट जो है वो उसकी लेयर नीचे बिछानी है। वो 4 फुट बिछा दें या 5 फुट बिछा दें, यानी 4 फुट मोटी या 5 फुट मोटी बिछा दें। ठीक है। वो बिछ गई। अब उसके ऊपर जो है आपने छोटी रोड़े जो हैं ईंट की वो बिछाने हैं। वो 3 इंच से 2.5 इंच साइज़ के रोड़े हों, जिसको हम आप रोड़ी बोलते हैं।
वो रोड़ी बिछा दें, उसकी लेयर बिछा दें, ठीक है जी। उसके बाद आप छोटे पत्थर, ये गीटे वगैरह जो होते हैं वो बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर जो है आप क्रश बिछा सकते हैं, ठीक है। वो पौनी की या आधी की क्रश बिछा सकते हैं, क्रश जो ये बजरी जो होती है, ठीक है जी, वो बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर मज़ीद छोटी बजरी जो है 3 सूत्र की, वो बिछा दें, उसकी लेयर बिछा दें, ठीक है। उसके ऊपर ज़ीरो की बजरी बिछा दें, ठीक हो गया टॉप के ऊपर। अब क्या होगा, जब बारिश आएगी तो उस जगह पे पानी इकट्ठा होगा। ये पानी किधर जाएगा भाई, ये पानी ज़मीन दोस्त चला जाएगा। कैसे जाएगा, ये जो आपने पत्थर डाले ना, ये फिल्टर का काम करेंगे। ये पत्थर क्या करेंगे, ये फिल्टर का काम करेंगे। ये फिल्टर है, ठीक है। जो कचरा मचरा है वो ताकि नीचे ना जाए, वो ज़मीन के नीचे ना जाए, ठीक है। वो फिल्टर हो के वो पानी सारा जो है ज़मीन दोस्त जाता जाएगा, ठीक। तो ये अगर आप 10 बाई 10 का बनाए ना, तो मेरे ख्याल में ये 1 फुट, ये 10 बाई 10 का आराम से जो है ना आपका अच्छा खासा पानी जो है ना वो सोख कर देगा। अब ये पीछे जो फ्लड आए थे इसी साल, ठीक है, गर्मियों के बीच में, बरसात में जो फ्लड आए हैं, अब उन्होंने जितनी तबाही मचाई है, अगर पाकिस्तान में, मेरा जो ज़ाती ख्याल है, रफ सा ख्याल है, अगर ये सोक वेल या पिटे जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिटे जो है, या इसको फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बनी होती तकरीबन 1 करोड़ के लगभग, कम हो गई, एग्जैक्टली नहीं, इससे कम भी बन सकती हैं ज़रा। इसमें कोई इतनी कोई लागत तो आती नहीं है, सिर्फ खुदाई करनी है और बीच में रोड़े शोड़े आपने बनने हैं, और इसमें आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें कोई ख़ास तकनीक तो है नहीं है, ठीक है जी, ठीक। तो अब जब अगर ये बने होते तो जितना ये फ्लड आया ना, जितना ये पानी खड़ा हुआ, जितनी इसने तबाही मचाई है, तो ये क्या होना था, ये सारी जो जो सारे का सारा पानी जो है ये सोख हो गए ज़मीन दोस्त चले जाना था, ठीक है, और वहाँ पे स्टोर हो जाना था। तो वो स्टोर पानी जो है फिर आप सारा साल जो है वो ट्यूबवेल लगा के आराम से उसको आप इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी थी। लेकिन अब उसने आपको इस कदर परेशान किया हुआ है कि ना फसल उग रही है वहाँ पे उस ज़मीन पे, और जो आपके इमलाक हैं, जो घर हैं, जो आबादी हैं, वो भी तबाह हो गई है, ठीक है। फसलें तो हुई हैं तबाह, लेकिन इमलाक भी, उनको भी नुकसान पहुँचा, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, अब हमारे पास जो ग़िज़ा की कमी भी हो आके एक्सपेक्टेड है। गंदम जैसे हो गया, जैसे अब चावल की फसल है वो भी बड़ी महंगी अब हो गई है, ठीक है ना जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ये काम करें, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे फैलाएं, ठीक है, इसको शेयर करें। और जिस किसी ने मुझसे रब्ता करना है, मैं उसका नीचे जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन के बीच में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँगा, मैं उसको सारी मालूमात दूँगा। वो अपने तौर में बड़ा आसान सा तरीका, कोई इसमें कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है, सादा सा बिल्कुल तरीका है, ठीक है। आराम से ये चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए जो है इस चीज़ को बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आइंदा सालों में, क्योंकि देखें आइंदा सालों में जो ग्लोबल वार्मिंग है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है। ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है वो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने की है, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हुई है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान ये हैं कि टेम्परेचर में इजाफा हो गया, और एटमॉस्फेयर जो है वो अनसर्टन हो गया, ठीक है। यानी सर्दियों में इंतहाई ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में एकदम से गर्मी, तो उसका कुछ समझ पता नहीं चलता। अब हमारे साथ भी यही हुआ कि हमारे पास ग्लेशियर्स वो जो है तादाद काफ़ी है पाकिस्तान में, तो वो जब गर्मी बढ़ी तो पिघलना शुरू हो गए एकदम से, ठीक है जी। तो इसलिए हमने ग्लोबल वार्मिंग के अफेक्ट हैं और अच्छे खासे हैं।
तो उस वजह से ये सैलाब भी आया। अब इस सैलाब से बचने के लिए ये बेहतरीन तरीका है, ये बेहतरीन तरीका और सस्ता तरीन तरीका है कि हम सोक वेल बनाएं। ठीक है, इसलिए बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी ने अगर ये मालूमात लेनी है मज़ीद तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक हो गया जी? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।